तो स्वागत है आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में से सेलिंग प्राइस वाले क्वेश्चंस, जिसमें हमें सेलिंग प्राइस जनरली सेम गिवन होता है और उस बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है कि उस प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ। सपोज कोई बंदा दो चीजें बेच रहा है जिसका सेलिंग प्राइस हमें सेम गिवन है, तो उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और हमें उस क्वेश्चन को ऑरली कैसे करना है, कुछ सेकंड्स में उस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, वो आज सारा मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है जी। क्या बोल रहा है, अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स एट ₹99 ईच। एक बंदा दो चीजें बेच रहा है जी। कितने में बेच रहा है जी? दो चीजें 99 रुपीज में बेच रहा है। ठीक है जी, दोनों चीजें मतलब 99 ईच। पहली चीज वो बेच रहा है जी 10% प्रॉफिट पे और दूसरी चीज वो बेच रहा है जी 10% लॉस पे। मतलब एक चीज पे प्रॉफिट है, दूसरी चीज पे 10% लॉस है। हमें ये बताना है कि उसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। ठीक है जी। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है जी इस तरह के क्वेश्चंस का। जब भी हमें सेलिंग प्राइस सेम गिवन होगा, क्या चीज सेम होनी चाहिए जी? सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए दो चीजों का। ठीक है जी। और सेकेंडली एक का प्रॉफिट परसेंट और दूसरे का लॉस परसेंट, ये भी सेम होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये दो कंडीशंस हैं कि सेलिंग प्राइस भी सेम होना चाहिए और सेकेंडली प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी सेम होना चाहिए। तो ओवरऑल दोनों चीजों को बेचने पे उसको हमेशा क्या होगा जी? लॉस होगा। ऑलवेज क्या होगा जी? उसको लॉस होगा। कितना लॉस होगा अब ये हमें पता करना है। तो लॉस परसेंट होगा जी उसका एक्स स्क्वायर बाय 100%। ठीक है जी, इतना लॉस। एक्स क्या है जी यहाँ पे? जितना उसको प्रॉफिट या लॉस परसेंट हो रहा है। मतलब जैसे इस केस में 10% प्रॉफिट और 10% लॉस है, तो एक्स की वैल्यू हम कितनी मानेंगे जी? 10। ठीक है, तो होना हमेशा ही लॉस है अगर दो चीजों का सेलिंग प्राइस सेम है और उनका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी सेम है। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि उसको प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, तो लॉस होना जी हमेशा कितना होगा? 10 स्क्वायर बाय 100%। ठीक है जी। तो 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। तो 100/100%, मतलब कि 1% का लॉस होगा जी उस बंदे को ओवरऑल। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन। तो हमें यह ट्रिक हमेशा याद रखनी है कि अगर दो चीजों का सेलिंग प्राइस सेम हो और प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी सेम दिया हो, तो हमेशा ही लॉस होना है। आइए और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं जी। क्या बोल रहा है, केवल ने दो टेप रिकॉर्डर सेम प्राइस पे बेच दिए। सेम प्राइस पे बेच दिए, इट मींस पहली कंडीशन हमारी पूरी हो रही है कि सेलिंग प्राइस सेम है दो चीजों का। पहले अब टेप रिकॉर्डर उसने 10% प्रॉफिट पे सेल किया और दूसरा टेप रिकॉर्डर 10% लॉस पे सेल किया। मतलब हमारी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है कि सेलिंग प्राइस भी सेम है और प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी। हमें पता करना है कि उसको प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। अब प्रॉफिट का तो सवाल नहीं है, जो मैंने पहले बताया कि दो चीजों को सेम प्राइस पे बेचना है, एक पे प्रॉफिट और दूसरे पे लॉस हो रहा है सेम, तो हमेशा ही लॉस होगा। और वो लॉस कितना था? एक्स स्क्वायर बाय 100%। ठीक है जी। तो एक्स कितना है यहाँ? 10%। 10 का स्क्वायर किया, 10 स्क्वायर बाय 100, 100 बाय 100। मतलब यहां भी उसको कितना लॉस होगा जी? 1% का लॉस होगा। तो करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन। आइए नेक्स्ट। दो मशीन सेल कर रहा है जी। कितने में सेल कर रहा है? 396 ईच। ठीक है, सेलिंग प्राइस सेम। तो पहले पे उसको प्रॉफिट 10%, दूसरे पे उसको लॉस 10%। ठीक है जी। ओवरऑल उसको कितना प्रॉफिट या लॉस? सेम क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस सेम गिवन है, प्रॉफिट परसेंट भी सेम गिवन है, लॉस परसेंट भी। तो हमेशा लॉस होना है। कितना लॉस होगा जी? 10% प्रॉफिट 10% लॉस, तो 1% लॉस। दो क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं सेम। एक्स स्क्वायर बाय 100%। तो 10 स्क्वायर बाय 100 करेंगे, 100 बाय 100, 1% लॉस। नेक्स्ट एक और ट्राई करते हैं जी। क्या बोल रहा है, एक डीलर है जी, उसने दो तरह की चीजें बेची। कितने में बेची? 10,000 ईच। मतलब कि सेलिंग प्राइस हम दो हमारा क्या है जी? दोनों तरफ सेम है। पहले पे उसको 20% का क्या हो रहा है जी? लॉस। और दूसरे पे उसको 20% का क्या हो रहा है? फायदा। मतलब एक का प्रॉफिट परसेंट, दूसरे का लॉस परसेंट भी सेम है। तो ओवरऑल क्या होगा जी? प्रॉफिट या लॉस कितना? तो होना तो लॉस है, कितना होना चाहिए जी? एक्स स्क्वायर बाय 100%।
तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है जी 400, 400 बटे 100, तो कितना लॉस हो जाएगा जी उस बंदे को 4% लॉस हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ टेलीविजन एंड अ रेफ्रिजरेटर वर सोल्ड फॉर ₹12,000 ईच। ठीक है जी, दोनों को उसने 12-12 हजार में सेल किया, मतलब सेलिंग प्राइस सेम हुआ। अगर टेलीविजन वो 20% लॉस पे बेचता है और रेफ्रिजरेटर को वो 20% प्रॉफिट पे बेचता है, तो उसको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा? अब जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें, अब उसने प्रॉफिट या लॉस हमें पूछा क्या है जी, रुपीस की फॉर्म में। ठीक है, एक चीज हमें क्लियर है कि क्वेश्चन में हमें होना तो लॉस है। ठीक है, परसेंटेज हमें पता है कैसे निकालनी है, अब रुपीस में उसको कैसे कन्वर्ट करना है ये देखते हैं जी। अब सेम परसेंटेज प्रॉफिट लॉस है, तो कितना लॉस होगा जी उस बंदे का ओवरऑल? 20 स्क्वायर बाय 100%। ठीक है जी, तो 400 बटे 100, तो उसको 4% का ओवरऑल लॉस होगा जी दोनों चीजें बेचने पे। अब यही लॉस हमें कैलकुलेट करना है रुपीस की फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए अगर बंदे को 4% लॉस हो रहा है, मतलब 100 रुपए की अगर चीज बेचता है, खरीदता है, तो वो कितने में बेचेगा उसको? 96 में। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? 96 बनेगा 4% लॉस के कारण। ठीक है, अब इस केस में मेरा सेलिंग प्राइस कितना है? 12,000 ईच, मतलब मेरा टोटल सेलिंग प्राइस कितना निकलता है जी यहां से? 24,000। मेरा टोटल सेलिंग प्राइस कितना निकलता है? 24,000। तो यहां पे अब यूनिटरी मेथड यूज करेंगे कि अगर सेलिंग प्राइस मेरा 96 है, तो मुझे लॉस कितने रुपीस का हो रहा था जी? 4 रुपए का। और अगर मेरा सेलिंग प्राइस 24,000 है, ठीक है जी, तो मेरा लॉस कितना होगा? तो 4 बटे 96 इंटू 24,000 कर देंगे जी। 24 के टेबल पे मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आया? 1000। तो ओवरऑल उसको लॉस कितना हुआ जी दोनों प्रोडक्ट बेचने पे? 1000 रुपए का लॉस हुआ। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही यूज कर रहे हैं हम। ठीक है जी, ओवरऑल लॉस परसेंटेज हमने सबसे पहले कैलकुलेट करनी है, उसके बाद वहां से उसके रुपीज में उसको कन्वर्ट करना है कि कितने रुपीज का लॉस होगा। आइए आगे इस तरह के और क्वेश्चंस भी ट्राई करते हैं जी। क्या बोल रहा है? A house and a shop were sold for ₹1 lakh each। अब वही सेम चीज है जी, दोनों घर उसने 1-1 लाख में बेचे, मतलब सेलिंग प्राइस सेम हो गया। तो यहां से मेरा टोटल एसपी तो 2 lakhs हो गया जी। टोटल एसपी कितना हुआ मेरा? 2 lakhs। पहले घर पे उसको 20% का लॉस हुआ है, और शॉप पे उसको कितना प्रॉफिट हुआ है? 20% प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी सेम है। तो ओवरऑल उसको कितना लॉस हुआ ये पता करना है। ठीक है, तो परसेंटेज में अगर बात करें तो लॉस परसेंट उसका कितना बनेगा? 20 स्क्वायर बाय 100%। तो ये सॉल्व करके कितना बनेगा? 4%। ये हमने पहले भी सॉल्व किया। तो ओवरऑल उसको कितना होगा जी? 4% का लॉस। अब वही सिचुएशन है कि अगर 100 रुपए की चीज थी, 4% लॉस पे बेचेगा, तो 96 सेलिंग प्राइस बनेगा। तो 96 सेलिंग प्राइस है, तो लॉस कितना था जी? 4 रुपए। अगर 96 की बजाय 2 लाख उसका सेलिंग प्राइस बन जाए, तो लॉस कितना होगा? तो 4 बटे 96 इंटू 2 lakhs। तो सॉल्व किया, ये सॉल्व करने पे कितना आया जी हमारे पास? वन बाई 12 इंटू लैक्स। ठीक है जी, 1/2 12 lakhs। तो कितना आ जाएगा? लॉस ऑफ 1/12 lakhs। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक बंदे ने 2 पाइप सेल की, कितने कितने में सेल की? 12 रुपए में दोनों। ठीक है, पहले पे उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 20% का लॉस हुआ। ओवरऑल बताना कितना लॉस हुआ उसको। ठीक है जी, अब अगर इस क्वेश्चन की ऑप्शन को मैं ध्यान से देखूं, सेलिंग प्राइस सेम गिवन है, ठीक है जी, प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी सेम गिवन है, होना क्या है जी? लॉस। ये तो हमें कंफर्म्ड है। तो पहली ऑप्शन भी खत्म, सेकंड ऑप्शन भी खत्म, फोर्थ ऑप्शन भी खत्म, तो बचा क्या हमारे पास? ओनली थर्ड ऑप्शन, क्योंकि लॉस ही होगा तो एक ही ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है जी, 1 रुपया। अगर हमें सॉल्व करना पड़ेगा तो सॉल्व करने का तरीका वही है कि ओवरऑल लॉस परसेंट पहले निकालेंगे, तो वो 4% ही आएगा 20% की वजह से।
तो 96 सेलिंग प्राइस पे लॉस कितना है, 4 रुपए, और 24 अगर सेलिंग प्राइस हो गया दोनों का मिला के तो कितना लॉस हो जाएगा, 4/96 इंटू 24। इसको सॉल्व किया तो कितना आया जी, कटिंग करके 1 रुपए। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑप्शन एक ही एग्जिस्ट करती है जो कि लॉस में गिवन है जी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार एंड जीप वर सोल्ड फॉर ₹1,20,000 ईच। ठीक है जी, एक कार और जीप सेल कर रहे हैं जी, कितने कितने में सेल कर रहे हैं जी, 1,20,000 ईच। कार को हमने बेचा 20% लॉस पे और जीप को हमने बेचा 20% प्रॉफिट पे। ओवरऑल ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, इसमें भी वही सेम चीज हमें दिख रही है कि ऑप्शंस एलिमिनेट हो रही हैं। पहली ऑप्शन भी एलिमिनेट, ये तीनों एलिमिनेट हो जाएंगी, बचेगा क्या हमारे पास, लॉस ऑफ 10,000। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को, सीधा ऑप्शन देखिए और क्वेश्चन को उड़ा दीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉपकीपर सेल्स 2 टीवी सेट्स एट द सेम प्राइस। शॉपकीपर ने 2 टीवी सेट सेल किए जी, सेम सेलिंग प्राइस पे सेल किए। इट मींस दोनों का सेलिंग प्राइस हमें सेम गिवन हो गया, तो कंडीशन एक तो कंप्लीट हो रही है हमारी। पहले टीवी सेट पे उसको 20% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे टीवी सेट पे 20% का लॉस हुआ, तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी सेम है, तो क्या होगा दोस्तों, ओवरऑल हमें लॉस होना, कितने परसेंट लॉस होगा, 20² 100%। तो 400/100 कितना बना हमारा, 4% का लॉस बनेगा। तो आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन, द शॉपकीपर लूजेस 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन बॉट 2 गोट्स फॉर ₹1,008। एक बंदे ने 2 गोट्स खरीदी जी, 2 बकरियां खरीदी, कितने में खरीदी, 1,000। अब यहाँ पे क्या है जी, बॉट खरीदा, मतलब हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है दोनों का कंबाइंड। अब पहली बकरी उसने बेची 20% लॉस पे और दूसरी बकरी बेची उसने 44% प्रॉफिट पे। ठीक है, अब दोनों में चेंज आ गया, पहले पे लॉस हो रहा है उसको, दूसरे पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 44%। इफ ईच गोट वाज सोल्ड फॉर द सेम प्राइस, पर सेलिंग प्राइस सेम है दोस्तों, बट कंडीशन एक ही फुलफिल हो रही है कि सेलिंग प्राइस सेम है और प्रॉफिट और लॉस परसेंट डिफरेंट है, तो हम डायरेक्ट ट्रिक इसमें इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। हमें बताना है कि उस गोट का कॉस्ट प्राइस कितना है जिसको हमने लॉस पे बेचा। ठीक है जी, अब देखिए हमें क्या गिवन इक्वल है, सेलिंग प्राइस इक्वल है। मान लीजिए पहली जो गोट है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, ए, और दूसरी का क्या है, बी, ये सीपी है। ठीक है, अब पहली गोट वो बेच रहा है जी 20% के नुकसान पे, तो उसको 20% का घाटा होना इस पे, और दूसरा वो बेच रहा है 44% प्रॉफिट पे, तो 44 का इसको प्रॉफिट होना यहाँ पे। पर दोनों में चीज सेम क्या है जी, सेलिंग प्राइस सेम है, तो इसका भी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर देते हैं, इसका भी, और रेशो बना लेते हैं कॉस्ट प्राइस की। पहली चीज अगर मैं 20% लॉस पे बेच रहा हूं तो मैं कितनी वैल्यू पे बेच रहा हूं उसको, 80% पे। ठीक है, और दूसरी चीज मैं 44% प्रॉफिट पे बेच रहा हूं तो कितने पे बेचूंगा जी, b इंटू 144/100 पे। ठीक है जी, तो दोनों चीजें ये बराबर हैं जी, सेलिंग प्राइस बराबर है, तो यहां से हमारी सीपी आ जाएगी, सॉरी रेशो आ जाएगी, 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको मैंने कटाया 8 के टेबल पे, 16 पे ही कटा देते हैं जी, 16 × 5 16 × 9। ठीक है, कटिंग हो गई, तो यहां से ए और बी की रेशो कितनी बनी हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 9:5। मतलब जो 2 बकरियां उसने खरीदी थी उनकी कॉस्ट प्राइस की रेशो कितनी है, 9:5। अब टोटल सीपी हमें पता है, हमें बताना है जो बकरी लॉस पे बेची उसकी कॉस्ट प्राइस। लॉस पे कौन सी बेची, पहली बकरी, तो पहली बकरी की कॉस्ट, पहली बकरी की रेशो के अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी है, 9, तो 9/14 इंटू 1008 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा, इसको कटिंग की 14 के टेबल पे इसको काटा हमने, ये आ जाएगा जी काट के 72, और 72 को 9 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, 648। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या हुआ जी, फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों कॉन्सेप्ट हमने क्या यूज करना है, जहां पे हमें सेलिंग प्राइस तो सेम गिवन है बट जो प्रॉफिट और लॉस परसेंट है वो डिफरेंट है, तो इस तरह के केस में हम उनकी कॉस्ट प्राइस की रेशियो कैलकुलेट करके आंसर्स को निकालेंगे। इस टेक्निक से करने पे हमारे क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे। अगर आप इसकी सीपी एज्यूम करोगे कि एक एक्स है दूसरा 1008 माइनस एक्स है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका काफी टाइम जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन।
ट्रेडर बॉट 2 हॉर्सेस फॉर ₹19,500। ट्रेडर ने 2 घोड़े खरीदे जी, कितने में खरीदे दोनों? 19,500 में टोटल, ठीक है। पहला उसने 20% लॉस पे बेच दिया, दूसरा उसने 15% प्रॉफिट पे बेचा। अब वही चीज है जी, इसमें भी प्रॉफिट और लॉस परसेंट डिफरेंट है, पर दोनों का सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है जी। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच हॉर्स इज सेम, ठीक है। तो हमें बताना है कॉस्ट प्राइस कितनी कितनी है। सेम क्वेश्चन है जो हमने पिछला किया। आइए रेशो कैलकुलेट करते हैं जी। पहले घोड़े की कॉस्ट प्राइस ए मानी, दूसरे की हमने बी एज्यूम की। पहले को मैंने 20% लॉस पे बेचा, मतलब 80/100 पे, और दूसरे को 15% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब कितने में बेचा? 115/100 पे, ठीक है। और ये दोनों चीजें क्या है? बराबर। तो कैलकुलेट करते हैं जी इसको। 5 के टेबल पे मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ, ठीक है जी। 16 5 80, ठीक है। इसको कैंसिल किया जो कितना आ गया? 23, ठीक है। तो ये सॉल्व करके आ गया ए रेशो बी, मतलब ए बटा बी कितना आ जाएगा? 23/16। मतलब जो 2 घोड़े हैं उनकी जो कॉस्ट प्राइस है उस कितनी आ गई? 23/16। अब हमें दोनों की कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो 19,500 टोटल सीपी है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 23/16 में, तो पहला कितना आ जाएगा? 23/40 इंटू 19,500, और दूसरा कितना आ जाएगा? 16/39 इंटू 19,500। कैंसिल आउट करते हैं जिसको, कैंसिल किया 5 के टेबल पे कटेगा जी। तो 23 इंटू 500 करेंगे कितना आ जाएगा जी? 11,500, और 16 इंटू 500 करेंगे कितना आ जाएगा जी? 8,000। तो ये दोनों की सीपी आ गई। तो इस मुताबिक हमारा आंसर क्या बना? सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों घड़ियों की कितनी गिवन है जी हमें? 840 रुपए। पहली प्रॉफिट पे बेची है जी 16%, ठीक है। दूसरी लॉस पे बेची है, कितने लॉस पे? 12%। देयर इज नो लॉस और गेन इन द होल ट्रांजेक्शन। उसको ओवरऑल कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं हो रहा। तो इसका मतलब जो उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस है वो ही टोटल सेलिंग प्राइस होनी चाहिए दोस्तों। तो हमें बताना है कि कॉस्ट प्राइस कितनी है जिस घड़ी पे उसको प्रॉफिट हुआ। मतलब जो पहली घड़ी उसने 16% प्रॉफिट पे बेची, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। पहले जो घड़ी है, पहली घड़ी पे उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 16% का। दूसरी घड़ी पे उसको लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है? 12% लॉस है, इसलिए नेगेटिव। ओवरऑल कोई लॉस कोई गेन नहीं, मतलब दोनों को मिला के उसका जो प्रॉफिट या लॉस परसेंट है वो कितना है? 0। एलिगेशन के हिसाब से माइनस करेंगे, 16 माइनस 0 के ये 16 आ गया। 0 माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 12 आ जाएगा। 4 के टेबल पे कटिंग की तो कितनी रेशो बन रही है? 3/4, ठीक है जी। ये दोनों घड़ियों की जो है कॉस्ट प्राइस की रेशो आ गई। 840 है जी, 840 को 3/4 में बांटेंगे तो ये बन जाएगा 360 और 480। हमें पूछा कौन सा गया है? जो उसने प्रॉफिट पे बेची, मतलब जो पहली घड़ी थी, इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी निकली हमारे पास? 360। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? फर्स्ट ऑप्शन। तो एलिगेशन के कॉन्सेप्ट के साथ हमने ये क्वेश्चन ट्राई किया दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक बंदे ने 2 फैन खरीदे जी, कितने में खरीदे 2 फैन? 2160 रुपए में टोटल। पहले पे उसको 15% प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे उसको 9% का लॉस हुआ, ठीक है। ओवरऑल उसको कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं हुआ। हमें दोनों की कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है। अगेन सेम क्वेश्चन जो हमने पिछला क्वेश्चन किया, जिसमें हमें टोटल कॉस्ट प्राइस गिवन है, हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी बताया गया दोनों का डिफरेंट, और ये भी बताया गया कि ओवरऑल कोई प्रॉफिट कोई लॉस असर नहीं है। इट मीन जो सीपी और एसपी दोनों क्या है? बराबर होने चाहिए। तो इस तरह के जगह पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं? एलिगेशन। पहले पे क्या हो रहा है जी? 15% का प्रॉफिट हो रहा है। दूसरे पे क्या हो रहा है जी? 9% का लॉस हो रहा है। ओवरऑल क्या हो रहा है जी? 0%। माइनस किया, यहाँ पे 15 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 आ जाएगा। रेशो कितनी बनी? 3 के टेबल पे कटाया, 3/5, ठीक है जी। ये है हमारे पास टोटल सीपी कितनी गिवन है? 2160। तो पहली जो घड़ी है, पहला जो फैन है, उसकी कितनी हो जाएगी कॉस्ट? 3/8 इंटू 2160। और दूसरा है, दूसरे का कितना हो जाएगा? 5/8 इंटू 2160, ठीक है जी। इसको कैलकुलेट करने पे हमें मिलेगा
तो हमने कैंसिल आउट किया, 2 × 16, ठीक है जी, 5 6 70, 270 इंटू 3 कितना हो जाएगा 810, ठीक है जी, ये कैंसिल हो गया, 270 इंटू 5 कितना हो जाएगा 1350। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या होगा जी, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट ट्राई करते हैं जी। A person bought 2 articles at A and B for ₹5,000. He sold A at 20% profit and B at 10% लॉस। ओवरऑल उसको 2% का मुनाफा हो रहा है, ठीक है जी। तो पिछले जो 2 क्वेश्चंस किए उसमें ओवरऑल 0% प्रॉफिट था, इसमें 2% का है, तो सेम एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है जी। पहली चीज पे उसको कितना प्रॉफिट हुआ 20%, दूसरे पे उसको कितना लॉस हुआ 10%, तो -10। ओवरऑल क्या हुआ जी, उसको 2% का प्रॉफिट हुआ, माइनस किया 18, तो माइनस माइनस प्लस होके 12 बना देगा जी। तो रेशो कितनी है हमारे पास 2:3। पहले प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस बतानी है, पहला क्या है जी हमारे पास ये वाला हिस्सा। अब टोटल कितना है जी 5000, तो 2:3 की रेशो में बांटेंगे तो ये 2000 हो जाएगा जी, ये कितना हो जाएगा 3000। पहले वाला पूछा गया तो कितना आंसर आया 2000, सी ऑप्शन। बहुत सिंपल ट्रिक है दोस्तों, हमें ये याद रखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है। अगर स्टार्टिंग से बात करें एक बार, जिसमें सेलिंग प्राइस सेम गिवन था, प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी सेम गिवन था, उसमें हमें डायरेक्ट क्या हुआ लॉस हुआ कितना x²/100%, ठीक है। दूसरे केस में क्या था कि सेलिंग प्राइस सेम गिवन था बट प्रॉफिट और लॉस परसेंट वेरी कर रहा था, उसमें हमने रेशो बनाई कॉस्ट प्राइस की सेलिंग प्राइस को इक्वल रख के। और तीसरी टाइप जो हम ये कर रहे हैं इसमें क्या गिवन है कि सीपी गिवन है और एसपी और सीपी दोनों के मतलब कि हमें सीपी गिवन है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट गिवन है, यहाँ पे हम एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक बंदे ने एक हॉर्स और कैरेज खरीदा जी, कितने में खरीदा टोटल 40,000 में। हॉर्स उसने बेचा 10% प्रॉफिट पे, कैरेज बेचा उसने 5% लॉस पे, ओवरऑल उसको क्या हुआ 1% का प्रॉफिट हुआ। हमें बताना कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स। पिछले जो 3 क्वेश्चन हम करके आए एलिगेशन के कॉन्सेप्ट पे सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन के थ्रू आप इसका आंसर हमें बताइए, ठीक है जी। एलिगेशन का कॉन्सेप्ट बताना है, लगेगा इसमें हॉर्स का प्रॉफिट पता है, कैरेज का लॉस पता है, ओवरऑल हमें प्रॉफिट पता है, ट्राई कीजिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लॉथ मर्चेंट सोल्ड हाफ ऑफ हिज क्लॉथ एट 20% प्रॉफिट, half of the remaining cloth at 20% loss and the rest was sold at cost price, ठीक है जी। एक क्लॉथ मर्चेंट है, ठीक है जी, वो क्या कर रहा है आधा कपड़ा तो बेच रहा है 20% प्रॉफिट पे, ठीक है। आधे बचे हुए का आधा बेच रहा है 20% लॉस पे, जो बाकी बच गया वो बेच रहा है जी कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। हमें बताना टोटल ट्रांजैक्शन में उसको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है जी इस तरह के क्वेश्चंस को ट्रिक के साथ। मान लीजिए टोटल है 100, ठीक है जी, टोटल चीज क्या है 100। अब इसमें से आधी आधी कर दी, कितना हुआ 50, ठीक है। हाफ ऑफ द रिमेनिंग, 100 में से 50 ही हो गया तो बचा कितना 50, उसका हाफ करेंगे तो कितना हुआ 25, तो बाकी जो बचा वो कितना बचा 25, तो 3 हिस्से कर दिए जो उस बंदे ने। अब वो बोल रहा है पहला उसने बेचा 20% प्रॉफिट पे मतलब 50 में 20% जोड़ दीजिए, 20% जोड़ने के लिए इसको 1.2 करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 60, ठीक है जी। दूसरा उसने हिस्सा बेचा 20% लॉस, तो इसको 20% लॉस कर दीजिए, तो कितना कर देंगे इसका 0.8 कर देंगे, तो ये कितना बनेगा जी 25 का 0.8 करेंगे, ये बनेगा हमारे पास 20, ठीक है। और तीसरी चीज उसने एज इट इज बेच दी, मतलब 25 की थी तो 25 में ही बेच दी, तो टोटल अगर इन तीनों का कर लो तो हमें टोटल सेलिंग मिल जाएगा, वो कितना मिल रहा है 105। मतलब जो 100 थी चीज वो कितनी हो गई अब 105 होगी, तो कितना कमाया जी बंदे ने 5% प्रॉफिट, ठीक है। सिंपली बस हमें वैल्यू ऐसी सोचनी है दोस्तों जिसको हम प्रॉपरली इंटीजर फॉर्म में डिवाइड कर पाए, फ्रैक्शन फॉर्म ना बने। जैसे यहाँ पे 100 था, 100 के 3 हिस्से बनाने तो 50 25 25 आराम से बन गए, ठीक है। तो वैल्यू ऐसी सोचो जिसको हम इजीली डिवाइड कर पाए और जितना जितना हिस्से पे प्रॉफिट है वो उसमें ऐड या लेस करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ऐसे ही क्या बोल रहा है, 2 आइटम्स हैं जी, जिसको वो पहली को उसने बेचा 10% प्रॉफिट पे दूसरे को बेचा 15% प्रॉफिट पे, दोनों में उसको जो प्रॉफिट मिला वो सेम मिला, ठीक है जी, प्रॉफिट की वैल्यू सेम है तो हमें बताना है कॉस्ट प्राइस कितनी है ए और बी। अब देखिए ए और बी है, कॉस्ट पहले का प्रॉफिट कितना है 10%, तो इसका 10%,
दूसरे का प्रॉफिट कितना है 15%, तो इसका 15%, ये दोनों क्या है जी सेम है। उसने बोला कि प्रॉफिट क्या है इक्वल है, तो यहाँ से क्या आएगी रेशो आ गई ए और बी की। 5 के टेबल पे मैं इसको कटा रहा हूँ जी, 5 के टेबल पे कटाया तो ए और बी की रेशो कितनी आई 3:2, मतलब दोनों की कॉस्ट प्राइस किस रेशो में होगी 3:2 में होगी। तो देखिए ऑप्शन में 3:2 वाली ऑप्शन कौन सी एग्जिस्ट कर रही है, थर्ड ऑप्शन एग्जिस्ट कर रही है जी 3, बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 2/3 of the consignment was sold at 5% profit and the remainder was sold at 2% loss। ठीक है जी, टोटल चीज जो है कंसाइनमेंट है उसमें से 2/3 हिस्सा 5% प्रॉफिट पे बेच दिया बंदे ने और बचा हुआ हिस्सा 2% लॉस पे बेच दिया। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना निकला जी उसका 400 रुपए। तो हमें बताना है वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट कितनी थी। अब वही जो मैंने आपको बताया था इस पिछले से पिछला क्वेश्चन, कि हम कोई ऐसी वैल्यू एज्यूम करेंगे जिसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकें। अब यहाँ पे देखिए 2/3 ऑफ द कंसाइनमेंट, 2/3 की बात कर रहा है, मतलब ऐसी कोई वैल्यू सोचो जो 3 के टेबल पे कटती हो। मान लो 30 रुपए की कंसाइनमेंट थी, मान लेते हैं जी 3 के टेबल पे कटता है, इसमें से 2/3, तो 30 का 2/3 करेंगे कितना बनेगा जी 30, और बाकी कितना बचा 10। अब पहला वो पहला हिस्सा बेच रहा है 5% प्रॉफिट पे, तो 20 वाली चीज का 5% कर लो, 20 का 5% करेंगे कितना बनेगा 1 रुपया, तो ये कितना बना 21 में बेच दिया इसने हिस्सा। और दूसरी चीज वो बेच रहा है 2% लॉस पे, 10 रुपए की चीज थी इस पे उसको 2% का लॉस हो रहा है, तो 10 का 2% निकालेंगे कितना बनेगा जी 0.2। ठीक है, मतलब ये उसने कितने में बेचा 9.8 में। ठीक है, तो पहला हिस्सा बेचा 21 रुपए में, दूसरा बेचा 9.8 में, तो टोटल कितने में बिक गया उसका 30.8। मतलब जो कंसाइनमेंट 30 रुपए की थी वो अब कितने में बिकी 30.8 में। तो यहां से उसका प्रॉफिट कितना हुआ 0.8 का। ठीक है, तो 0.8 का प्रॉफिट हो रहा है। हमें टोटल कंसाइनमेंट की वैल्यू बतानी है। अगर प्रॉफिट 400 है तो यहीं से निकल जाएगा कि अगर आपका प्रॉफिट 0.8 हो रहा है तो कंसाइनमेंट कितने रुपए की थी 30 रुपए की, और अगर आपका प्रॉफिट 0.8 की बजाय 400 का हो रहा है तो कंसाइनमेंट कितने का होगा 30/0.8, हाँ 400। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे ये वैल्यू कितनी आएगी जी 15,000। ठीक है जी, तो आंसर क्या हुआ फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, a man buys a field of agricultural land for 3,60,000, he sells 1/3 at a loss of 20%। ठीक है जी, 2/5 at a gain of 25%। at what price must he sell the remaining field so as to make an overall profit of 10%। ठीक है जी, अब एक बंदे के पास जमीन है जी, कितने की जमीन है 3,60,000। ठीक है, इस जमीन पे उसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट कमाना है 10%। तो इसमें अगर मैं 10% जोड़ूंगा, ठीक है जी 3,60,000 में, तो ये कितना बन जाएगा 3,96,000, 3,96,000। अब उसने क्या किया, इसमें से 1/3 3,60,000 में से 1/3, तो 3,60,000 का 1/3 करेंगे कितना बनता है 1,20,000। वो उसने 20% के लॉस पे बेचा। ठीक है, तो 1,20,000 में से 20% हम माइनस करेंगे 24,000 लॉस बनता है। कितने में बेच दिया जी 96,000 में बेच दिया। ठीक है, बाकी इसका 2/5, 3,60,000 का 2/5 करो जी, 3,60,000 का 2/5, तो ये कितना बनता है जी 40% कितना बनेगा 5,7,10 जी 2 1,44,000। ये चीज उसने बेची 25% प्रॉफिट पे, तो इसका 25% प्रॉफिट निकालो जी। इसका 25% प्रॉफिट कितना बनेगा जी, इसका 25% प्रॉफिट बनेगा 36,000। तो इसमें 36,000 ऐड किया कितने में बिक गया जी 1,80,000 में। ठीक है जी, तो 96,000 में 96,000 में उसने पहला हिस्सा बेचा। ठीक है जी, 1,80,000 में ये हिस्सा बेच दिया, तो दोनों को मिला के कितना हो गया जी 2,76,000। ठीक है जी, दो हिस्से वो इतने में बेच चुका है। टोटल वो चीज उसने कितने में बेचनी है 3,96,000 में, तो बाकी बचा हुआ हिस्सा वो कितने में बेचेगा, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 396 में से 276, कितना बचा जी 1,20,000।
तो बाकी बचा हुआ हिस्सा वो कितने में बेचेगा जी, 1,20,000 में बेचेगा। आइए नेक्स्ट, अ पर्सन बॉट 2 बाइसिकल्स फॉर 1600 1600 में 2 साइकिल खरीदी हैं जी उस बंदे ने। पहला बेच दिया 10% प्रॉफिट पे, दूसरे को बेच दिया 20% प्रॉफिट पे। ठीक है जी, अगर वो पहले को बेचता 20% प्रॉफिट पे और दूसरे को बेचता 10% प्रॉफिट पे तो उसको 5 रुपए ज्यादा मिलते, मतलब उसका सेलिंग प्राइस 5 रुपए बढ़ जाता। हमें दोनों की कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस निकालना है। तो 2 इक्वेशन बनेगी दोस्तों, पहले का सीपी हमने माना ए, दूसरे का सीपी हमने माना बी। ठीक है, तो पहले केस में उसने पहला बेचा 10% प्रॉफिट पे, मतलब 10% ऑफ ए, और दूसरा बेचा उसने 20% प्रॉफिट पे, तो दूसरा हो गया 20% ऑफ बी। तो ये दोनों को मिला के हमारा प्रॉफिट आ जाएगा जी टोटल। ठीक है जी, दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में हो रहा है कि उसने पहला बेचा 20% प्रॉफिट पे, तो मतलब 20% ऑफ ए, और दूसरा बेचा 10% प्रॉफिट पे, मतलब 10% ऑफ बी। कितना बनेगा जी, 10% ऑफ बी। 10% ऑफ बी बन गया जी। अब ये पहला वाला प्रॉफिट है और ये दूसरे वाला प्रॉफिट है जी, और इन दोनों के बीच का फर्क हमें कितना गिवन है जी, 5 रुपए। मतलब जो सेकंड सिचुएशन है इसमें उसको 5 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, मतलब दोनों का डिफरेंस हम 5 के बराबर कर देंगे। दोनों का डिफरेंस निकाला दोस्तों, कितना है, 20/100 ए प्लस 10/100 बी माइनस 10/100 ए बन जाएगा, माइनस b/100 बी बन, ये किसके बराबर के बना में, 5। तो 20/100 ए में से 10/100 ए माइनस किया, कितना बचा जी, 10/100 ए, और 10/100 बी माइनस 20/100 बी करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस 10/100 बी। ठीक है जी, इसकी वैल्यू कितनी के बना में, 5। तो यहाँ से 10/100 हमारा कॉमन आया जी, क्या बचा हमारे पास, a माइनस बी 5। तो ये सॉल्व करने पे a माइनस बी की वैल्यू कितनी निकली जी, 50। तो हमें डिफरेंस पूछा गया था दोनों की कॉस्ट प्राइस के अंदर, वो डिफरेंस कितना आया जी, यहाँ से 50 रुपए। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। हाँ जी दोस्तों, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस, जिसमें हमने सेलिंग प्राइस के बेस पे क्वेश्चंस डिस्कस किए, कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, जिसमें हमें आमतौर पे सेलिंग प्राइस सेम गिवन होता है। ठीक है जी, तो मैंने आपको सारी ट्रिक बताई कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। 3-4 तरह के क्वेश्चंस इसमें बन रहे हैं जी हमारे, तो तीनों चारों तरह के मैंने क्वेश्चंस आपको क्लियर कर दिए कि अब कैसे करना है। तो आप अब इन क्वेश्चंस को खुद ट्राई करके देखिए, वीडियो को आप बार बार देख के क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है क्वेश्चंस की, वो मैं आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूं, और उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है। तो वहां से आप टेलीग्राम पीडीएफ डाउनलोड करके आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी वीडियोस मैं इस चैप्टर में लेके आऊंगा, तो हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।